ध्यान से सुनो प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में सारा खेल हमारे मन का है। जो इस मन के खेल को जान गया वह अपने जीवन में अपनी सोच से भी ज़्यादा सफल हो जाएगा। तो इस मन के रहस्य को समझने के लिए प्राचीन काल में कई तरीके बताए गए थे। वह तरीके क्या थे, आइए जानते हैं। एक कहानी के माध्यम से एक बार की बात है। एक अमीर आदमी एक बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है, मुनिवर, मैं अपनी नींद को लेकर बहुत परेशान हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे देर रात तक नींद नहीं आती। सोने से पहले हजारों विचार मेरे माइंड में घूमते रहते हैं। जब सो भी जाता हूँ तो रात भर करवटें बदलता रहता हूँ। सुबह उठने पर भी थकावट और बेचैनी बनी रहती है। कृपया मेरी इस प्रॉब्लम का कोई समाधान बताइए। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं, इसका उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें गौतम बुद्ध की गहरी नींद के समस्या से जुड़ी एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। उस आदमी ने सिर हिलाया और कहा, जैसी आपकी इच्छा मुनिवर। भिक्षु कहने लगे, तथागत, गौतम बुद्ध जब सोते थे तो पूरी रात एक ही अवस्था में रहते थे, कभी करवट नहीं बदलते थे। रात को जिस मुद्रा में लेटते थे सुबह तक उसी मुद्रा में रहते थे। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था जिसका नाम था आनंद। वह हमेशा से ही गौतम बुद्ध के पास ही सोता था और उनका प्रिय भी था। उसे यह बात हमेशा हैरान करती थी कि गौतम बुद्ध पूरी रात बिना हिले डुले कैसे सो सकते हैं। जब भी रात को आनंद की आँख खुलती वह यही देखता कि वह उसी मुद्रा में सो रहे हैं। एक दिन आनंद की क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ गई कि वह खुद को रोक नहीं सकी। आधी रात को वह बुद्ध के पास गए और कहा। उन्होंने बुद्ध को जगाते हुए कहा, तथागत। आनंद बोले, कृपया क्षमा करें, मैं जानता हूँ कि यह सवाल पूछने का सही समय नहीं है, क्योंकि आप दिन भर चलते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन मेरी जिज्ञासा अब इतनी बढ़ चुकी है कि मैं जिसे रोक नहीं पा रहा हूँ। आनंद बोले, मैं सुबह तक का इंतज़ार नहीं कर सकता। कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ हूँ। मैंने हमेशा देखा है कि आप पूरी रात एक ही अवस्था में रहते हैं। आप जरा भी नहीं हिलते, तो क्या आप सच में सोते हैं या नहीं? गौतम बुद्ध आनंद की ओर मुस्कुराकर देखते हैं और कहते हैं, मैंने अपने लिए सोने की सही स्थिति खोज ली है। अब मुझे सोते समय हिलने डुलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं नींद की अवस्था में भी जागता रहता हूँ, जबकि मेरा शरीर विश्राम करता है। मेरा कॉन्शियसनेस जागृत रहता है। सवाल यह नहीं है कि नींद में शरीर हिलता है या नहीं, सवाल यह है कि मन स्थिर क्यों नहीं रहता। असल समस्या शरीर की नहीं, मन की है। मन ही है जो अशांत रहता है, और जब तक मन अशांत रहता है तब तक शरीर भी चैन से नहीं रहता। फिर बुद्ध ने कहा, लेकिन मैं अब इन सब से परे जा चुका हूँ। अब मेरे भीतर मन नाम की कोई चीज़ नहीं बची। जब मैं सोने जाता हूँ तो मेरा शरीर सब की तरह निश्चल हो जाता है। आनंद, क्या तुमने कभी किसी डेड बॉडी को करवट बदलते देखा है? गहरी नींद की अवस्था में भी दिमाग ही यह सब कर रहा होता है, लेकिन जब मन स्थिर और शांत हो जाता है तो शरीर अपने आप गहराई में विश्राम करने लगता है। तुम सो जाओ, लेकिन भीतर से जागे रहो। भीतर से सब कुछ महसूस करो। नींद के बाद भी तुम्हारी अवेयरनेस एक छोटे से दीपक की तरह निरंतर जलती रहनी चाहिए। कहानी समाप्त करने के बाद भिक्षु ने उस अमीर आदमी से कहा, एक एनलाइटेड बीइंग न सिर्फ अपने शरीर को पूरी जागरूकता से देखता है, बल्कि अपने माइंड को भी देखता है। वह ऐसे नहीं सोता जैसे एक सामान्य व्यक्ति सोता है। जब एक सामान्य व्यक्ति सोता है तो वह पूरी तरह बेहोश हो जाता है। उसे यह भी नहीं पता चलता कि वह कब सो गया, इसलिए वह अपने ड्रीम्स भी नहीं चुन पाता। लेकिन जब एक बुद्ध व्यक्ति सोता है
तो वह भीतर से होश में होता है। जिस तरह से दिन में उसकी आंखें खुली होती हैं, वैसे ही नींद में उसकी अवेयरनेस जगी रहती है। इसलिए कहा जाता है एक बुद्धा कभी नहीं सोता। जब एक सामान्य व्यक्ति सो जाता है तो वह नहीं जानता कि वह कब सोया, लेकिन अगर तुम उस छोटे से क्षण को पकड़ सको जब नींद तुम्हारे करीब आ रही हो और तुम उसमें भी जागे रह सको, तो कुछ अद्भुत घटित होता है। वहीं से जागरूकता की यात्रा शुरू होती है। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, मुनिवर, मुझे इतनी गहरी आध्यात्मिक बातें समझ नहीं आती। कृपया मुझे आसान भाषा में समझाइए कि मुझे गहरी नींद क्यों नहीं आती। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तो सुनो। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, गहरी नींद ना आने के कारण बहुत से होते हैं और उनमें से पहला कारण बिस्तर का दुरुपयोग देखो। बिस्तर का अर्थ है विश्राम का स्थान, लेकिन आजकल लोग उसी बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, फिल्में देखते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं और कभी कभी तो गप्पे भी वहीं जमती है। अब जब हमारा माइंड एक ही जगह को इतने सारे कार्य से जोड़ देता है तो वह बिस्तर को विशुद्ध रूप से सोने की जगह के रूप में पहचान नहीं पाता। इसलिए जब तुम रात को सोने जाते हो तो मस्तिष्क भ्रमित होता है, उसे समझ नहीं आता कि अब सोने का समय है या कुछ और करने का। बुद्ध आश्रमों में भिक्षु सुबह उठते ही बिस्तर छोड़ देते हैं और फिर दिन भर दोबारा वहां नहीं जाते जब तक कि रात को सोने का समय ना आ जाए। इससे उनका मस्तिष्क स्पष्ट रूप से जानता है कि बिस्तर केवल नींद के लिए है और कुछ नहीं। भिक्षु ने फिर कहा, दूसरा बड़ा कारण सोने का कोई निश्चित समय होना चाहिए। आज के लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनका सोने का कोई समय नहीं होता, ना ही कोई ठिकाना, ना उठने का और ना ही भोजन का कोई अनुशासन। वीकेंड आते ही देर रात तक जगते हैं क्योंकि कल छुट्टी है। अगर मूवी शुरू कर दी तो पूरी देखे बिना चैन नहीं आता, चाहे रात के 2 क्यों ना बज जाएं। धीरे धीरे यह आदत शरीर की बायोलॉजिकल घड़ी को बिगाड़ देती है और फिर नींद ना आने, थकान, चिड़चिड़ापन, यह सब उसके परिणाम हैं। बौद्ध भिक्षु हर दिन एक निश्चित समय पर हल्का भोजन करते हैं और समय पर उसका पालन करते हुए सो जाते हैं। उनका यही सादा जीवन शैली उनकी गहरी नींद और मानसिक शांति देती है। तीसरा कारण, भिक्षु बोले, सोने से पहले नकारात्मक विचारों में डूब जाना। जब हम बिस्तर पर लेटे होते हैं और दिन भर चिंताओं को दोहराते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस समय पर सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। वह उस पर हर विचार को पकड़ लेता है जो हम उस समय सोचते हैं। वो नहीं समझता कि यह अच्छा है या बुरा, वह बस उसे सत्य मानकर उस दिशा में काम करने लगता है। इसलिए अगर तुम सोने से पहले अपने दुख, डर और परेशानियों को सोचते हो तो सुबह उठते ही वह तुम्हारे साथ होंगी, क्योंकि माइंड उन्हें दोहराना शुरू कर देगा। भिक्षु ने कहा, इसलिए हर रात सोने से पहले उन चीज़ों के बारे में सोचो जिन्हें तुम पाना चाहते हो, उन लोगों के बारे में सोचो जिन्हें तुम प्रेम करते हो और उन सपनों के बारे में सोचो जो तुम अपने जीवन में साकार करना चाहते हो। रात की यह छोटी आदत तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु बोले, अब चौथा कारण सुनो, गलत तरीके से सोना। भारत में एक परंपरा रही है कि सिर उत्तर की दिशा की ओर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय प्रभाव हमारे शरीर पर असर डालता है। जब सिर की उत्तर की ओर होता है तो रक्त का प्रवाह मस्तिष्क की ओर तेजी से बढ़ता है, जो बुजुर्गों या कमजोर शरीर वाले लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। मस्तिष्क की महीन नसों पर ज़्यादा दबाव पड़ता है और सिर दर्द, बेचैनी या नींद की खराबी हो सकती है। और हाँ, लोग कैसे भी सो जाते हैं बिना ध्यान दिए कि रीढ़ की हड्डी सीधी है या नहीं। कई बार लोग पेट के बल या मुड़कर सोते हैं, जिससे शरीर को गहरा विराम नहीं मिल पाता। भिक्षु ने कहा, सोने की भी एक कला है। जिस प्रकार ध्यान की एक विधि होती है, वैसे ही नींद भी एक अभ्यास है। अगर तुम सोने को साधना की तरह समझो तो नींद तुम्हारे भीतर चमत्कार कर सकती है।
बौद्ध भिक्षु ने कहा, सोने की स्थिति का प्रभाव आपकी नींद की गहराई पर बहुत गहरा असर करता है। बहुत से लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते, वह किस अवस्था में सो रहे हैं, जबकि सही तरीका तो यह है कि पीठ के बल सीधे लेटकर सोएं या फिर बाई करवट लेकर। इससे शरीर के अंगों पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता और सांस लेने में भी आसानी होती है। बहुत मोटे गद्दे का प्रयोग ना करें, ऐसा करने से रीढ़ की हड्डी झुक जाती है जिससे नींद बार बार टूटती है। और अगर तकिया बहुत मोटा है तो गर्दन में तनाव आता है जिससे सिर दर्द और बेचैनी की संभावना बढ़ जाती है। और फिर भिक्षु बोले, अब सुनो, गहरी नींद में बाधा डालने वाला पांचवा कारण भारी वसा युक्त और देर से पचने वाले भोजन को रात में सेवन करने से। जब हम ऐसे भोजन करते हैं जो शरीर को अधिक ऊर्जा खर्च करने पर मजबूर कर देते हैं तो नींद की गुणवत्ता स्वतः ही गिरने लगती है। भोजन पचाने में शरीर व्यस्त रहता है और दिमाग विश्राम नहीं कर पाता। इसलिए कोशिश करो कि रात का खाना हल्का हो और नींद से कम 2 घंटे पहले हो, ताकि शरीर को समय मिल जाए पाचन के लिए और आप चैन की नींद सो सकें। उस व्यक्ति ने जिज्ञासा से पूछा, मुनिवर, अब मैं यह तो समझ गया कि मुझे नींद क्यों नहीं आती, लेकिन कृपया मुझे कुछ सरल उपाय बताइए जिन्हें अपनाकर मैं गहरी और सुकून भरी नींद ले सकूं। बौद्ध भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें कुछ ऐसे उपाय बताता हूँ जिन्हें तुम रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद कर सकते हो। यह सभी उपाय तुम्हें नहीं करने हैं। इनमें से कोई 2 या 3 चुन लो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा सहज लगे। अगर ईमानदारी से अभ्यास करोगे तो सिर्फ नींद नहीं सुधरेगी बल्कि जीवन में एक नई ऊर्जा आएगी। भिक्षु ने पहला उपाय बताया, रात को सोने से पहले गुनगुने पानी से स्नान कर लो। यह शरीर को शांत करेगा और दिन भर की थकान को भी धो देगा। स्नान के बाद शरीर और मन दोनों हल्के हो जाते हैं और नींद भी जल्दी आती है। तुमने देखा होगा कि नहाने के बाद व्यक्ति थोड़ा अधिक प्रसन्न और ताज़ा महसूस करता है, क्योंकि पानी हमारे शरीर का मूल तत्व है और हमें शुद्धता होती है। दूसरा उपाय, अगर संभव हो तो अपने शयन कक्ष में रात को जैविक तेल में भीगी हुई रुई से बना दीपक जलाओ। यह न केवल वातावरण को शुद्ध करता है बल्कि मन में सकारात्मकता भर देता है। दीपक की लौ हमारी अंतर चेतना को भी जागृत करती है। तीसरा उपाय, सोने से पहले 1 गिलास पानी पिए, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। यह शरीर को भीतर से संतुलित करता है। चौथा उपाय, बिस्तर पर जाने से ठीक पहले कुछ पल ध्यान करो। कोई कठिन प्रक्रिया नहीं, बस आंखें बंद करो और अपनी सांसों को महसूस करो। शांत रहो और अपने मन में कृतज्ञता भर लो उन सभी चीज़ों के लिए जो तुम्हारे पास हैं। जैसे ही तुम कृतज्ञता के भाव में सोचोगे, तुम्हारा मन नकारात्मकता से मुक्त हो जाएगा और तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसकी तुम्हें लंबे समय से तलाश थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ताकि हम आपको दिल से धन्यवाद दे सकें। और हाँ दोस्तों, इस बात का खास ध्यान रखें कि इस वीडियो को देखना नहीं, ध्यान से सुनना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि समझना देखने से नहीं, सुनने और महसूस करने से आता है। तो कृपया अपना पूरा ध्यान इस कहानी पर केंद्रित करें। अब आइए आगे बढ़ते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी की ओर। बौद्ध भिक्षु बोले, रात को सोने से पहले एक और सरल परंतु गहरा अभ्यास करो। अपने दिमाग को याद करो उन सभी कार्यों को जो तुमने अच्छे भाव से किए हैं। अपने भीतर यह भाव जगाओ कि तुमने किसी के लिए कुछ भी किया हो, भले ही वह छोटा हो। फिर अपने अंतर्मन से कृतज्ञता प्रकट करो अपने शरीर, जीवन, सांस के लिए। और अंत में यह भी स्वीकार करो कि निश्चय ही यह जीवन एक दिन समाप्त होगा। शायद आज ही जब तुम यह मानकर सोते हो तो यह जीवन क्षणभंगुर है, तो फिर छोटी छोटी बातों को चिंता करना व्यर्थ लगने लगता है।
अब तुम्हारा मन गहराई से शांत होता है और नींद एक ध्यान बन जाती है। भिक्षु ने आगे कहा, सुबह जब तुम जागो तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ो, फिर उन्हें अपनी आंखों पर रखो। यह शरीर को धीरे धीरे जगाता है और तुम्हारी ऊर्जा को केंद्रित करता है। फिर हमेशा दाईं करवट से उठो। यह शरीर की संरचना के अनुकूल होता है और प्राचीन यौगिक परंपरा से इसे शुभ माना जाता है। रात को जल्दी सोने की आदत बनाओ। यदि तुम जल्दी सोओगे तो सुबह आसानी से उठ पाओगे और तुम्हारी नींद पूरी होगी। यह सब बातें साधारण लग सकती हैं, लेकिन इसका अभ्यास जीवन को असाधारण बना देता है। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु की सीखों को ध्यान से सुना। उसकी आंखों में एक नई समझ की चमक आ चुकी थी। उसने विनम्रता से प्रणाम किया और भिक्षु का आभार व्यक्त किया, फिर शांति के साथ वहां से चला गया। और अब दूसरी कहानी की शुरुआत होती है। मन का खेल। जो समझ गया वह बदल गया। एक समय की बात है, बंगाल की खाड़ी के किनारे बसे एक शांत और हरे भरे गांव में भैरव नाम का एक युवा लड़का रहता था। जब भी कोई उसे नकारात्मक प्रतिक्रिया देता या असफलता उसके रास्ते में आती तो वह तुरंत चिंता और तनाव में डूब जाता। उसका विश्वास था कि यदि यह पर्याप्त प्रसिद्ध सफलता और धन कमा ले तो उसे सच्ची खुशी मिल जाएगी। लेकिन जितना वह बाहरी चीजों के पीछे दौड़ता, उतना ही वह मानसिक रूप से थक जाता। एक दिन अचानक शक्ति का सामना महाकोश नामक एक महान संत से हुआ, जो महात्मा बुद्ध के शिष्य और एक कुशल ध्यान साधक थे। महाकौशल की उपस्थिति में असीम शांति थी, जिसने शक्ति को गहराई से प्रभावित किया। शक्ति ने उनसे पूछा, गुरुदेव, मैं निरंतर कुछ पाने की दौड़ में लगा रहता हूँ, परंतु न जाने क्यों कभी संतुष्ट नहीं होता। मेरा मन हर समय बेचैन रहता है। कृपया मुझे बताएं, क्या मैं इस मानसिक अशांति से छुटकारा पा सकता हूँ? महाकौशल मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन एक उफनती नदी की तरह है। हर पल कुछ ना कुछ बहा ले जाती है, पर कभी शांत नहीं होती। तुम्हें इसे बहने देना सीखना होगा, ना कि इसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। शक्ति थोड़ा चकित हुआ और बोला, परंतु मेरे विचार और इच्छाएं भी मेरी पहचान हैं। उन्हें जाने देना मेरे लिए कैसे संभव है? महाकौशल ने एक सरल सिद्धांत दिया। कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में पानी से भरा एक गिलास है। जैसे जैसे तुम उसे पकड़ते रहते हो, उसका भार महसूस होने लगता है। थोड़ी देर बाद जब वह बोझ बन जाता है और हाथ में पीड़ा होती है, यदि तुम उस गिलास को नीचे रख दो तो वह पीड़ा तुरंत समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार तुम्हारे विचार और इच्छाएं भी बोझ हैं। जब तक तुम उन्हें पकड़ कर रखोगे, वे तुम्हें पीड़ा देंगी, लेकिन यदि तुम उन्हें स्वीकार कर जाने दोगे तो तुम्हें गहराई से राहत मिल जाएगी। भैरव ध्यान से सुन रहा था और उसके भीतर कुछ हल्का होने लगा था, मानो कोई बोझ जिसे वह वर्षों से ढो रहा हो और धीरे धीरे वह पिघलने लगा हो। बुद्ध ने कहानी को आगे बढ़ाया। उस दिन के बाद शक्ति ने अपने विचारों को पकड़ना बंद कर दिया। अब वह उन्हें बस आते जाते देखता, बिना किसी निर्णय, बिना किसी संघर्ष के। धीरे धीरे उसे बोध हुआ कि उसकी इच्छाएं ही उसकी पीड़ा का स्रोत थीं। जैसे जैसे वह ध्यान की गहराइयों में उतरा, उसने महसूस किया कि सच्ची शक्ति केवल वर्तमान में ही मिल सकती है। अतीत की स्मृतियों और भविष्य की कल्पनाएं केवल भ्रम हैं। वर्तमान क्षण में जीकर ही कोई व्यक्ति अपने मन के बवंडर से मुक्त हो सकता है। भैरव अब न केवल सुन रहा था, बल्कि उस कहानी को अपने भीतर महसूस भी कर रहा था। उसकी सांसें गहरी हो गई थीं और चेहरा शांत। उसने पहली बार जाना कि शांति बाहर नहीं, बल्कि मन की गहराइयों में होती है। धीरे धीरे शक्ति का मन एक शांत झील की तरह स्थिर हो गया, जो अब बाहर की हलचल को सजगता से अपने भीतर प्रतिबिंबित करने लगा। उसने जीवन की सादगी को संतोष ढूंढ लिया और
भौतिक चीजों के प्रति उसकी आसक्ति क्षीण हो चुकी थी। जब यह बदलाव लोगों के बीच चर्चित हुआ तो दूर दराज के क्षेत्र से लोग उसके पास मार्गदर्शन लेने आने लगे। अब शक्ति सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहा था, बल्कि वह शांति और आत्मबोध का प्रतीक बन चुका था। वह लोगों को सिखाता कि कैसे अपने विचारों की बेड़ियों को तोड़कर भीतर के मौन से जुड़ा जा सकता है। कई लोगों के जीवन में इस मार्गदर्शन से सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। जब महाकौशल ने यह कथा पूरी की तो कुछ क्षणों का मौन रखा गया ताकि उसका भाव भैरव के अंतर्मन में उतर सके। भैरव ने धीरे से महात्मा बुद्ध की ओर देखा और कहा, गुरुदेव, मुझे इस कथा में गहरा ज्ञान दिखाई देता है, पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसे अपने जीवन में उतारूं कैसे। मैं अपने भटकते हुए मन को कैसे शांत कर सकता हूँ। इस छोटे से अभ्यास से उसके भीतर एक अलौकिक शांति का अनुभव जागा। उसे यह भी स्मरण हुआ कि उसकी सांसें सदा उसके साथ थी, जैसे कोई मौन मित्र जो उससे हर बार वर्तमान की गोद में लौटने का निमंत्रण देता था। महात्मा बुद्ध की आंखों में प्रसन्नता झलक रही थी। उन्होंने कहा, प्रिय भैरव, मन को शांत करना एक स्थिर साधना है। जैसे नियमित व्यायाम से शरीर बलवान होता है, वैसे ही नियमित अभ्यास से भी मन स्थिर और निर्बल होता है। भैरव ने श्रद्धा से सिर झुकाया। उसने अपने भीतर परिवर्तन की एक नई शुरुआत को महसूस किया। उसने निश्चय किया कि वह प्रतिदिन अभ्यास करेगा, अपने विचारों को समझेगा, उन्हें स्वीकार करेगा और धीरे धीरे मुक्त करेगा। महात्मा बुद्ध ने स्नेह से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, मुझे तुम पर भरोसा है भैरव। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है और मुझे विश्वास है कि तुम अपने भीतर की शांति को जरूर प्राप्त करोगे। महात्मा बुद्ध ने भैरव की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हें जल्द ही अपनी आंतरिक शांति प्राप्त होगी, लेकिन यह रास्ता सरल नहीं होगा। हर दिन तुम्हें धैर्य, समर्पण और निष्कपट प्रयास से यह यात्रा तय करनी होगी। अगर तुम सच में प्रयास करोगे तो वह टुकड़ा जो सदा से तुम्हारे भीतर छुपा है तुम्हें मिल जाएगा। उस दिन से भैरव ने पूरी निष्ठा के साथ अपने अशांत मन को शांत करने का अभ्यास शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन एक निश्चित समय पर ध्यान करने बैठता, अपने भीतर उठने वाले विचारों को रोकने की बजाय उन्हें स्वाभाविक रूप से आने और जाने देता, और हर बार जब उसका ध्यान भटकता वह अपनी सांसों के बहाव में लौट आता। समय के साथ भैरव को अपने भीतर एक गहराई से जुड़ने का अनुभव होने लगा, एक ऐसी मौन शक्ति जो किसी बाहरी वस्तु से नहीं बल्कि उसकी स्वयं की जागरूकता से उत्पन्न हुई थी। भैरव अब केवल एक साधारण युवक नहीं रह गया था, बल्कि गांव भर में उसे ज्ञान और शांति का स्रोत माना जाने लगा। जिन्हें मानसिक अशांति या जीवन में उलझने थी, वे सब भैरव के पास मार्गदर्शन लेने आने लगे। भैरव ना तो खुद को कोई गुरु मानता और ना ही वह किसी पर कोई उपदेश थोपता। वह बस वही साझा करता जो उसने स्वयं के भीतर खोजा था। महात्मा बुद्ध एक साधारण भिक्षु के रूप में भैरव अब आत्म जागरूकता और ध्यान की शक्ति को लोगों के बीच बांट रहा था। वह उन्हें सिखाता था कि कैसे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर अपने विचारों को मुक्त करना सीखा जा सकता है। धीरे धीरे उसके प्रयास असर करने लगे। गांव के लोग शांत और सजग हो गए। जीवन में संतुलन और समझ बढ़ी। अब वे छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होते, बल्कि ध्यानपूर्वक प्रतिक्रिया देते। भैरव की यह सादगी भरी शिक्षाएं दूर दूर तक फैलने लगी। आसपास के गांवों और शहरों से लोग उसके परिवर्तन की कहानी सुनते और उससे मिलने आते। जो लोग अपने जीवन में मानसिक तनाव और बेचैनी से पीड़ित थे, उन्हें भैरव में आशा की किरणें दिखाई देती। भैरव की शिक्षाएं केवल ध्यान तक सीमित नहीं थी। वह लोगों को यह समझाते कि ध्यान केवल आंखें मूंदकर बैठने का अभ्यास नहीं है, बल्कि हर क्षण को पूर्ण जागरूकता के साथ जीने की कला है। वह सिखाता था, जब खाओ तो हर कौर का स्वाद महसूस करो, जब चलो तो अपने हर कदम की ध्वनि सुनो,
जब सूरज की रोशनी तुम्हारे चेहरे पर पड़े तो उसकी गर्मी को अपने भीतर उतरने दो। यही सच्चा ध्यान है, यही सच्चा जीवन है। भैरव के लिए ध्यान एक जीने का तरीका बन गया था और अब वह इसी अनुभव को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करता था। वह न केवल स्वयं शांत था बल्कि अब वो दूसरों के जीवन को भी वही शांति और स्थिरता से भरने लगा था। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की शांत और ऊंची पहाड़ियों में एक वृद्ध सन्यासी निवास किया करते थे। वह साधना में लीन एक प्रबुद्ध आत्मा था जिसकी बुद्धिमत्ता और करुणा की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक महिला वहां पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं। उसने सन्यासी के चरणों में झुकते हुए कहा, बाबा, मेरे पति मुझे बहुत सच्चा प्रेम करते हैं, लेकिन जब से वह युद्ध से लौटकर आए हैं वह बिल्कुल बदल गए हैं। वह मुझसे बात तक नहीं करते, ना हंसते। मेरा मन व्यथित है। कहते हैं कि आपकी दी गई जड़ी बूटी किसी के मन में फिर से प्रेम जगा सकती है। कृपया मुझे वह जड़ी बूटी दें। सन्यासी कुछ पल शांत रहा, फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, देवी, मैं तुम्हें वह जड़ी बूटी जरूर दे दूंगा, लेकिन उसे तैयार करने के लिए मुझे एक विशेष वस्तु चाहिए जो मेरे पास नहीं है। महिला उत्सुक होकर बोली, आप बताइए बाबा, आपको क्या चाहिए? मैं कुछ भी करके उसे लेकर आऊंगी। सन्यासी ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे बाघ की मूंछ का एक बाल चाहिए। महिला अचकचा गई, पर हिम्मत न हारते हुए उसने सिर हिला दिया और अगली सुबह ही जंगल की ओर निकल पड़ी। दिन भर की खोजबीन के बाद नदी किनारे एक बाघ उसे दिखाई दिया। बाघ ने जैसे ही उसे देखा जोर से दहाड़ मारा। महिला डर के मारे उल्टे पांव लौट गई, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। हर दिन वह वहां जाती, बाघ को दूर से देखती और फिर वापस लौट आती। धीरे धीरे वह बाघ के आसपास घास पर बैठने लगी। बाघ अब उसकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं देता था। समय बीतता गया। महिला बाघ के लिए मांस लेकर जाती और चुपचाप दूर रखकर लौट आती। कुछ महीनों में बाघ उसे पहचानने लगा। अब वह उसे दहाड़ कर नहीं डराता था। एक दिन महिला ने बाघ के पास जाकर उसका सिर फैलाया और बाघ ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। धीरे धीरे वह इतना साहसी हो गई कि उसने एक दिन बाघ की मूंछ से एक बाल सावधानी पूर्वक निकाल लिया। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। वह दौड़ती हुई सन्यासी के पास पहुंची और कहा, बाबा देखिए, मैं बाघ की मूंछ का बाल ले आई हूँ। अब आप मेरी जड़ी बूटी बना दीजिए। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए बाल हाथ में लिया और तुरंत उसे पास जल रही अग्नि में फेंक दिया। महिला हैरान रह गई। उसने घबराते हुए कहा, आपने क्या कर दिया? उस बाल को लाने में मैंने कितनी कठिनाइयाँ झेली हैं, कितनी मेहनत की है, और अब आपने उसे जला दिया। सन्यासी शांत स्वर में बोले, बेटी, अब तुम्हें किसी जड़ी बूटी की आवश्यकता नहीं है। जिस धैर्य, प्रेम और समर्पण से तुमने बाघ का विश्वास जीता, वही तुम्हारे पति के लिए भी उपयोग करो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही असली जड़ी बूटी है। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक धोबी रहा करता था। उसका एक गधा था जो रोज भारी कपड़ों के गट्ठे ढोता था। लेकिन धोबी खुद कंजूस और कठोर स्वभाव का था। वह गधे को न ढंग का खाना देता था और न चारा। बस रात को उसे खुला छोड़ देता ताकि वह जैसे तैसे अपना पेट भर सके। एक रात गधा बहुत अधिक थककर जंगल की ओर भटक गया। वहीं उसकी मुलाकात एक चालाक गीदड़ से हुई। गीदड़ ने उसकी हालात देखी और पूछा, मित्र, तुम इतने दुर्बल क्यों हो? गधा बोला, दिन भर काम करता हूँ लेकिन खाने को कुछ नहीं मिलता। रात को अंधेरे में इधर उधर भटकना पड़ता है, पेट खाली ही रह जाता है। गीदड़ मुस्कुराया और बोला, तो समझो अब तुम्हारी मुश्किलें खत्म। पास में ही एक सब्जियों का बाग है जहाँ तरह तरह की सब्जियाँ ताजी उगती हैं। खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली, बैगन, सब कुछ। मैंने वहाँ एक गुप्त रास्ता बना रखा है।
चलो आज रात मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। गधा खुशी से उसके साथ चल पड़ा। बाग में घुसते ही गधे ने महीनों के बाद जी भरकर ताजी सब्जियां खाईं। उसका मन प्रसन्न हो गया। सुबह होने से पहले वह वापस लौट गया। गीदड़ जंगल की ओर और गधा अपने मालिक के पास। अब यह हर रात का सिलसिला बन गया। दोनों एक तय जगह मिलते, बाग में घुसते, पेट भरकर खाते और लौट जाते। कुछ ही हफ्तों में गधे की सेहत में चमत्कारिक बदलाव आ गया। उसकी कमर सीधी हो गई, बाल चमकने लगे और चाल में आत्मविश्वास आ गया। एक रात बाग में भरपेट सब्जी खाने के बाद गधा बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी आंखें बंद की, सिर उठाया और कान फड़फड़ाते हुए बोला, मित्र गीदड़, मेरा दिल गाने को कर रहा है। सोच रहा हूँ कि ढैचू राग में कुछ सुना दूँ। गीदड़ घबरा गया। उसने तुरंत कहा, नहीं गधे भाई, यह मत करो। हम चोरी छुपे यहाँ आ रहे हैं। अगर तुम गाने लगे तो चौकीदार आ जाएगा और मुसीबत आ जाएगी। गधा बिगड़ गया। उसने गीदड़ को घूरते हुए कहा, तुम क्या जानो संगीत क्या होता है? तुम तो जंगली जीव हो। हमारा राग तो शुद्ध और गूढ़ होता है, मूर्खों की समझ के परे। गीदड़ ने हाथ जोड़ लिए। मैं मूर्ख ही सही, लेकिन एक मित्र के नाते कहता हूँ, मत गाओ वरना पछताना पड़ेगा। गधा फिर भी नहीं माना। बोला, तू देखना, मेरा गायन सुनकर बाग के मालिक खुद मेरे गले में फूल माला डालने आएंगे। गीदड़ जान गया कि अब यह नहीं मानेगा। उसने चतुराई से कहा, भाई तुम सच में महान गायक हो। मैं तुम्हारे लिए माला लेने जा रहा हूँ। तुम मेरे जाते ही 10 मिनट बाद गाना शुरू करना। इतना कहकर गीदड़ चुपचाप जंगल की ओर खिसक गया। गधा गर्व में फूलता हुआ तय समय पर ढैचू राग में झूम झूम कर गाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर बाग के चौकीदार चौंक गए। वे लाठी लेकर उस दिशा में दौड़े। जैसे ही गधा उन्हें नजर आया, एक ने कहा, वही है ये दुष्ट जो रोज हमारी सब्जियां चरता है। और फिर क्या था, सब चौकीदार उस पर टूट पड़े। डंडों की बौछार से बेचारा गधा वहीं अधमरा होकर गिर पड़ा। वीडियो टॉपिक: इस प्रेरणादायक वीडियो में हम यह समझाने की कोशिश करेंगे कि हमारा दिमाग कैसे सोचता है, कैसे भ्रम पैदा करता है, कैसे आत्म जागरूकता व यही सोच के जरिए जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। यह कहानी आपको आत्मविकास, शांति और मानसिक नियंत्रण की ओर ले जाएगी। डर, चिंता और घबराहट इंसान के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। डर, चिंता और घबराहट, यह तीनों इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यह वो बेड़ियां हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, हमारे सपनों को तोड़ देती हैं और हमारी काबिलियत पर सवाल खड़ा कर देती हैं। लेकिन याद रखना, फियर इज जस्ट एन इल्यूजन। चिंता केवल एक आदत है और घबराहट तो बस एक पल का एहसास है। अगर तुम इन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंको तो तुम्हारे सामने कोई भी दीवार ज़्यादा देर तक नहीं खड़ी रह सकती। सोचो, जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वह गिरने से नहीं डरता। वो बार बार उठता है, फिर से कोशिश करता है। अगर वो भी डर जाता तो आज क्या कोई इंसान चल पाता? जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, गिरना, उठना और फिर से चलना। जो डर को हराकर आगे बढ़ता है वही जीतता है। इसलिए डर को अपना दुश्मन मत बनने दो, उसे अपनी ताकत बनाओ। गिरना जिंदगी का हिस्सा है, बिल्कुल सामान्य, लेकिन घबराना नहीं। अगर किसी मुश्किल हालात से डरकर तुमने अपने कदम पीछे खींच लिए तो समझो तुमने अपनी हार खुद ही लिख दी। वरी जस्ट सॉल्व प्रॉब्लम इट मैग्नीफाइंग देम। क्या कभी तुमने सोचा है कि जिस बातों को लेकर हम घबराते हैं उनमें से 90% बातें तो होती ही नहीं। हमारा दिमाग नकारात्मक सोच को आगे बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है और हम उसी भ्रम में उलझे चले जाते हैं। लेकिन अगर तुम खुद पर विश्वास रखो, थोड़ा ठहरो, खुद को संभालो और ठान लो कि मैं हर स्थिति का सामना करूंगा, तो यकीन मानो कोई डर तुम्हें डरा नहीं सकता। कभी आपने अपने से एक सवाल पूछो, आखिर डरता कौन है? वही जो खुद को कमज़ोर समझता है। लेकिन तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम एक वॉरियर हो,
एक योद्धा हो, तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है जिसका अंदाजा शायद तुम्हें खुद भी नहीं। दुनिया में जितने भी लोग आज सक्सेसफुल हैं, उन्होंने भी डर को महसूस किया, लेकिन उन्होंने उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने डर को देखा, समझा और फिर उसके पीछे छोड़ दिया। और तुम भी ऐसा कर सकते हो। तुम अपने डर को मिटा सकते हो। तो आज से, अभी से अपने डर को पहचानो, उसे चुनौती दो और जोर से कहो, मैं अपने डर से मजबूत हूँ। चिंता को बाहर फेंक दो, घबराहट को अलविदा कह दो और अपने आप से कहो, मैं अजय हूँ, मैं अड़िंग हूँ, मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आया हूँ। अब एक पल के लिए कल्पना करो, रात का सन्नाटा है, हल्की हल्की हवा बह रही है, चारों तरफ शांति है, लेकिन तुम्हारे मन में एक तूफान चल रहा है। आंखें बंद करने की कोशिश कर रहे हो, पर दिमाग सोचों से भरा है। अब जरा खुद से पूछो, क्या तुम्हें भी बिना वजह घबराहट होती है? क्या छोटी छोटी बातें भी तुम्हें चिंता में डाल देती हैं? रिमेंबर, तुम्हारे सपने ही तुम्हारी घबराहट से कई ज़्यादा बड़े होते हैं और तुम्हारी हिम्मत तुम्हारे डर से कई ज़्यादा ताकतवर। चलो दोस्तों, आज हम सीखते हैं डर को हराने के 3 पावरफुल टेक्निक्स और खुद को बनाते हैं एक बेहतर इंसान। क्योंकि यहाँ कोई साधारण मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, यह तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को जगाने वाली कहानी है। यहाँ आप जानेंगे कि कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स, बुद्धि और महान विचारकों के सिद्धांत और रियल लाइफ जो आपकी सोच को और जीने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकते हैं। अगर आप सच में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो अपनी घबराहट को हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में एक नया आत्मविश्वास लाना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत यहीं से होगी। कभी सोचा है क्यों हमें इतना डर लगता है? क्यों छोटी छोटी बातें हमें बेचैन कर देती हैं? क्यों ऐसा लगता है जैसे निकलता जा रहा है? रात के उस समय गहरे सन्नाटे को महसूस किया है आपने, जब सारी दुनिया सो रही होती है, लेकिन आपका दिमाग एक अंतहीन युद्ध लड़ रहा होता है। भविष्य की चिंता, असफलता का डर, लोगों की बातें, समाज की उम्मीदें, यह सब साथ में हमें जकड़ लेता है। धड़कनें तेज हो जाती हैं, सांसें भारी हो जाती हैं, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं और दिमाग एक ही सवाल दोहराता है, क्या मैं कभी इस डर से बाहर आ पाऊंगा? लेकिन आज, हाँ, आज ज़िंदगी बदल सकती है। आज हम सीखेंगे डर, चिंता और घबराहट को ख़त्म करने का सबसे आसान और असरदार तरीका। आज आप जानेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग को कंट्रोल करें, बजाय इसके कि दिमाग आपको कंट्रोल करे। कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे ज़िंदगी आपकी मुट्ठी में रेत की तरह फिसल रही हो, जैसे आप कुछ करना चाहते हो, लेकिन डर ने आपके पैरों को जंजीरों से जकड़ रखा है। जैसे आप दुनिया को दिखाते हो कि मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर आप पूरी तरह टूट चुके हो। डर, चिंता और घबराहट, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे जज करेंगे, अगर मैं अकेला रह गया, तो हमें लगता है कि यह डर हमें सुरक्षित रखेगा। लेकिन सच तो यह है, यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। यह डर हमें रोकता है, हमें पीछे खींचता है और हमारी सोच को जकड़ लेता है। लेकिन अब सोचो, क्या हो अगर मैं कहूँ कि यह डर सिर्फ एक भ्रम है? क्या हो अगर मैं कहूँ कि आप अपनी चिंता और घबराहट पर पूरा कंट्रोल पा सकते हो? क्या हो अगर मैं कहूँ कि आप अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े हीरो खुद बन सकते हो? रात के 2 बजे हैं, दुनिया चैन की नींद सो रही है, लेकिन मेरा दिल धड़क रहा है जैसे कोई दौड़ लगी हो। दिमाग में तूफान है, कल क्या होगा? अगर कुछ गलत हो गया, अगर मैं फेल हो गया। कभी कभी लगता है यह डर कभी ख़त्म ही नहीं होगा। यह चिंता, यह घबराहट जैसे ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हो। लेकिन फिर स्क्रीन पर एक शांत जंगल दिखाई देता है, एक पुराना मंदिर, हवा धीमी, सरसराहट और वहाँ ध्यान में बैठे हुए लॉर्ड बुद्ध। बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम शांत हो जाता है।
बुद्ध ने कहा था, डर तुम्हारे दिमाग का खेल है। जब तुम उसे पहचान लोगे तो यह सब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब अब बहुत हुआ। अब डर तुम्हें नहीं चलाएगा, तुम डर को चलाओगे। अब चिंता तुम्हें नहीं रोक पाएगी, अब तुम चिंता को खत्म करोगे। अब घबराहट तुम्हारी कमजोरी नहीं बनेगी, बल्कि वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। रात के 3 बजे हैं। अब नींद भी आंखों में कोसों दूर है। दिमाग में सवालों की कतार है। क्या मैं अच्छा कर पाऊंगा? अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ, यह डर मेरा दुश्मन नहीं, मेरी परीक्षा है। बुद्ध ने कहा था, डर तुम्हारे अंदर ही जन्म लेता है और जहाँ जन्म है वहीं अंत भी निश्चित है, और वही डर खत्म हो जा सकता है। उसे बस तुम्हारे पहचानने की जरूरत है। अब बहुत हो गया, अब तुम डर को जीतोगे, बल्कि अब तुम अपने जीवन को खुद संभालोगे। अब घबराहट तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत बनेगी। एक अंधेरे कमरे की कल्पना करो, जहाँ बस एक घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है। एक इंसान बिस्तर पर लेटा है, आंखें छत पर टिकी है, खुली हुई हैं, सांसें तेज हैं, दिल की धड़कनें बेकाबू, चेहरा चिंता और डर से भरा हुआ। कभी सोचा है आखिर यह डर है क्या? क्यों यह हमें काबू कर लेता है? क्यों यह इतनी ताकतवर चीज बन जाती है कि हम खुद को रोक नहीं पाते? रात के 3 बजे जब पूरी दुनिया गहरी नींद में डूबी होती है, कई लोग अपने बिस्तर पर लेटे हुए बस एक चीज से लड़ रहे होते हैं, खुद अपने ही डर से। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे तो, अगर मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई तो, यह विचार, यह कल्पनाएं धीरे धीरे इतने विशाल हो जाते हैं कि हमारी पूरी सोच पर हावी हो जाते हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन डर हमें पीछे खींच लाता है। हम कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन डर इसे धीरे से कहता है, रुक जा, पता है कुछ गलत हो जाए। पर असली सवाल यह है, क्या इस डर से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। आज इस कहानी में हम जानेंगे 3 ऐसे पावरफुल तरीके जो ना सिर्फ आपके डर को ख़त्म करेंगे, बल्कि आपको एक ऐसा इंसान बना देंगे जिसे कोई भी चुनौती नहीं हिला सकती। यह सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, यह है एक प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल गाइड, कैसे आप डर को जीत सकते हैं। अब सीन बदलता है। एक स्टेज है, सैकड़ों लोग बैठे हैं। सामने एक लड़का स्टेज के पीछे खड़ा है, उसके हाथ कांप रहे हैं, गला सूख रहा है, उसके अंदर एक ही सवाल घूम रहा है, अगर मैं कुछ गलत बोल गया तो क्या? आपने कभी ऐसा महसूस किया है? कोई नया कदम लेने से पहले, कोई बड़ा फैसला करने से पहले, यह सबके सामने कुछ बोलने के पहले अचानक से घबराहट का तूफान आ जाए, हथेलियां पसीने से भीग जाएं, दिल इतनी तेजी से धड़के कि खुद की आवाज़ सुनाई ना दे। यही है डर का असली चेहरा। डर वो चीज़ है जो हमें खुद पर शक करने पर मजबूर करती है, जो हमें यकीन दिलाती है कि वहाँ तुम कमज़ोर हो, तुम हार जाओगे। लेकिन सच्चाई कुछ और है। डर सिर्फ दिमाग का खेल है। वो तब तक ताकतवर है जब तक तुम उसे ताकत देते हो। अब एक और दृश्य आता है। एक छोटा बच्चा पहली बार साइकिल चला रहा है, हथेलियां हैंडल पर कांप रही हैं, गति धीमी है पर डर से रुकते हैं। फिर से लड़खड़ाता है, गिरता है, लेकिन फिर उठता है, फिर से कोशिश करता है और कुछ देर में वो साइकिल चला लेता है। यही है डर की सबसे बड़ी सच्चाई। डर असली नहीं होता, वह बस एक कल्पना है। वो बस उतना ही बड़ा है जितना बड़ा तुम उसे बना देते हो। जैसे ही तुम डर को चैलेंज करने की हिम्मत करते हो, वो अचानक गायब हो जाता है। अब समय आ गया है तुम अपने डर को कंट्रोल करना सीखो, बजाय इसके कि तुम उससे डरो, तुम्हें कंट्रोल करे। कभी महसूस हुआ है जब दिल बेकाबू धड़क रहा हो, हथेलियां पसीने से भीग रही हो और दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा हो, क्या होगा अगर सब गलत हो गया? यही डर, यही चिंता, यही घबराहट जो दिखने में छोटी लगती है, असल में हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है। एक एग्ज़ाम हॉल में हर डेस्क पर कुछ सिर झुकाए छात्र कुछ लिख रहे होते हैं, पर
कुछ सोच में डूबे होते हैं, लेकिन एक लड़का बस अपनी कॉपी को घूर रहा है। उसके हाथ कांप रहे हैं, माथे पर पसीना है, दिल की धड़कनें जैसे किसी ड्रम की तरह बज रही हों। उसके चेहरे पर डर और चिंता की परछाई साफ झलक रही है। यही चिंता और डर, घबराहट का असली रूप, वो आवाज़ जो आपके भीतर कहती है तुम फेल हो जाओगे, तुमसे नहीं होगा, तुम हारने वाले हो। पर सवाल यह है कि क्या यह आवाज़ सच में उसकी अपनी है या यह सिर्फ एक भ्रम है। बुद्ध ने कहा था, जिस चीज़ को तुम अपना सबसे बड़ा डर मानते हो वो असल में बस तुम्हारे दिमाग का खेल है। यह डर, यह चिंता, यह घबराहट हमारे मन की बनाई हुई रचना है, और अगर हमारे मन में यह बनाई गई है तो इसे तोड़ने की ताकत भी हमारे अंदर ही है। तुमने कभी खुद से यह पूछा है कि मैं बेहतर कैसे बन सकता हूँ? मैं वह इंसान कैसे बनूँ जिसे देखकर मुझे खुद पर गर्व हो? मैं अपनी बेस्ट वर्जन कैसे बनूँ? अगर यह सवाल तुम्हारे भीतर कभी उठे तो यकीन मानो तुम सही रास्ते पर हो। लेकिन एक बड़ी समस्या, ज़्यादातर लोग सपने तो देखते हैं पर कदम नहीं बढ़ाते। वो सोचते हैं एक दिन बदलूंगा, एक दिन सब बेहतर होगा, पर वो एक दिन कभी नहीं आता। तो अब सवाल यह है, वो एक दिन आज कैसे बने? कैसे खुद को बेहतर, मजबूत और शांत बनाया जाए? शुरुआत होती है खुद को जानने से। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है, तुम किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरते हो। यह सवाल छोटे लग सकते हैं, पर जब तुम इनका जवाब खोजने लगते हो तो तुम बदलने लगते हो। एक शांत कमरा, तुम अकेले बैठकर खुद से बातें कर रहे हो। मुझे सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? मुझे सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है? कब खुद को सबसे कमज़ोर महसूस करता हूँ? जैसे जैसे इन सवालों के जवाब सामने आने लगते हैं, तुम्हारे अंदर कुछ बदलने लगता है। बेहतर बनने के लिए सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, हर दिन एक छोटा कदम उठाना पड़ेगा। तुम फिट बनना चाहते हो तो आज ही पहली एक्सरसाइज करो, भले ही 10 मिनट की। तुम कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो तो आज ही किसी नए इंसान से बात करने की कोशिश करो। तुम अमीर बनना चाहते हो तो आज ही एक नई चीज़ सीखो जो तुम्हें उस रास्ते पर ले जाए। हर दिन एक छोटा कदम धीरे धीरे तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा सकता है जिस मुकाम तक तुम पहुंचना चाहते हो। कभी सिर्फ सपना देख रहे हो, अब दृश्य बदलता है। एक आदमी किताब पढ़ रहा है, दूसरा पसीने से तरबतर जिम में मेहनत कर रहा है, तीसरा अपना लैपटॉप पर कुछ नया सीख रहा है। सभी में एक चीज़ सामान्य है, कोई भी इंसान एक दिन में महान नहीं बनता। हर सफलता के पीछे सालों की मेहनत होती है। तो अगर तुमने ठान लिया कि मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा, तो फिर किसी की असफलता को अपनी रुकावट मत बनने दो। हर दिन मेहनत करो, हर दिन थोड़ा और सुधार लाओ, हर दिन अपने डर को थोड़ा सा और कमज़ोर करो, क्योंकि जिस दिन तुम पूरी तरह बदल जाओगे, लोग कहेंगे यह इंसान कुछ अलग है। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम तैयार हो खुद को बेहतर बनाने के लिए? क्या तुम वो एक दिन आज से शुरू करना चाहते हो? अगर हाँ, तो आज से तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य का एक प्रसिद्ध नगर था विहारपाऊ। यह नगर अपनी समृद्धि, व्यापार और सांस्कृतिक वैभव के लिए जाना जाता था। वहीं एक धनी व्यापारी रहता था, वासुदेव। वासुदेव केवल धनवान ही नहीं था, बल्कि अत्यंत दयालु और परोपकारी भी था। उसकी पत्नी सुमित्रा और पुत्र आदित्य भी धर्मपरायण और सरल हृदय के थे। परंतु वासुदेव के मन में एक सवाल हमेशा खटकता रहता था, मोह और ममता का बंधन क्या कभी टूट सकता है? क्या सच्चा त्याग संभव है? वह कई विद्वानों और साधुओं से मिला, बहस की चर्चाएं की, पर मन को तसल्ली नहीं मिली। एक दिन नगर में एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पधारे। महात्मा आनंद ने गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य माने जाते थे। उनकी आंखों में
शांति चेहरे पर तेज और वाणी में ऐसी करुणा थी कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। वासुदेव ने निश्चय किया अब की बार वह अपने प्रश्न का उत्तर अवश्य पाएगा। उसने महात्मा आनंद को अपने घर आमंत्रण दिया। सादा भोजन हुआ, वातावरण शांत था। भोजन के बाद वासुदेव ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि त्याग का मतलब क्या है? अपनी संपत्ति को छोड़ देना, क्या सब कुछ त्याग देना, यही सच्ची मुक्ति है? महात्मा आनंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गहरा अर्थ छिपा था। उन्होंने धीरे से कहा, वासुदेव, त्याग का अर्थ केवल बाहरी चीज़ों को छोड़ना नहीं है। सच्चा त्याग वह है जब तुम मन से छोड़ते हो, जब तुम किसी चीज़ को पकड़कर नहीं रखते, जब तुम परिणामों से बंधे नहीं रहते, तब तुमने वास्तव में त्याग किया है। वासुदेव थोड़े उलझे, पर कैसे गुरुदेव? हम घर, परिवार, धन, इनसे जुड़ जाते हैं, कैसे संभव है मन से त्याग करना? महात्मा आनंद ने उत्तर में एक कहानी सुनाई। एक बार एक यात्री रेगिस्तान में भटक गया था। उसके पास एक थैली थी जिसमें कुछ सिक्के थे। उसे प्यास लगी थी। वह सिक्कों की थैली को इतना कसकर पकड़ रखा था कि पानी की तलाश में वह थैली नहीं छोड़ रहा था। कुछ दूर पर कुआं मिला, लेकिन रस्सी खींचने के लिए दोनों हाथ चाहिए थे। वह एक थैली छोड़ने को तैयार नहीं था। अंततः वह प्यास से बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने पहली बार सोचा, अगर मैंने यह थैली थोड़ी देर के लिए ही छोड़ दी होती तो मैं जिंदा रह सकता था। वही त्याग वासुदेव, जरूरत के समय यही सही निर्णय लेना है। यह समय जानने का है कि क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है। वासुदेव ध्यान से सुन रहा था। जब उसकी आंखों में चमक थी, मानो कोई पुराना पर्दा हट गया हो। महात्मा आनंद बोले, त्याग कोई त्याग नहीं जब तक वह भीतर से ना हो। जो त्याग दिखावे के लिए है वह मोह का ही रूप है, और जो त्याग समर्पण से है वह मुक्ति है। वासुदेव ने उस दिन पहली बार जाना कि त्याग का अर्थ सिर्फ त्याग नहीं बल्कि स्वीकृति है। हर चीज़ को उसकी प्रकृति के साथ स्वीकार कर उसे जब समय आए प्रेम पूर्वक छोड़ देना ही सच्चा त्याग है। उस रात वासुदेव ने अपनी सबसे कीमती थैली दान नहीं की, न ही कोई गहना छोड़ा। उसने वह छोड़ा जो अपने मन का बंधन था, और तभी से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। अहंकार से समर्पण की, मोह से मुक्ति की और संग्रह से संतोष की। वासुदेव ध्यान मग्न मुद्रा में महात्मा आनंद के चरणों में बैठा था। अब वह केवल एक व्यापारी नहीं रहा था। उसकी दृष्टि बदल रही थी, सोच बदल रही थी, परंतु परिवर्तन इस यात्रा में अंतिम मोड़ अभी बाकी था। महात्मा आनंद ने कहा, वासुदेव, सच्चा त्याग वह है जिसमें हम अपने मन के मोह, अहंकार और इच्छाओं को छोड़ दें। और फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। एक बार एक राजा था जो सांसारिक सुखों से उब गया था। उसने राज्य त्याग कर जंगल में तपस्या करने का निश्चय किया। वह कुटिया में रहने लगा, भिक्षा पर जीवन बिताने लगा, परंतु उसका मन हर रोज अपने महलों, अपने सेवकों और वैभव की यादों में खो जाता। क्या यह त्याग था? महात्मा आनंद ने वासुदेव से पूछा। वासुदेव ने सिर झुकाया, नहीं गुरुदेव, अगर मन में अभी भी मोह बचा है तो वह सच्चा त्याग नहीं है। हो सकता है, महात्मा आनंद मुस्कुराए। बिल्कुल सही, त्याग शरीर से नहीं मन से होता है। वासुदेव की आंखों में एक नई रोशनी थी। उसने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि वह अब बाहरी जीवन को नहीं बदलेगा, अंदर से भी बदलने की यात्रा शुरू करेगा। अगले दिन वह अपने परिवार से विदा लेकर महात्मा आनंद के साथ विहार की ओर चल पड़ा। विहार का जीवन सरल था, अनुशासित था और मोह मुक्त था। धीरे धीरे वासुदेव ने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना शुरू किया, पर मन को बांधना आसान नहीं था। कभी कभी वह अपने पुत्र आदित्य की हंसी याद करता, पत्नी सुमित्रा की स्नेह भरी आंखें याद आती। महात्मा आनंद ने यह देख लिया
उन्होंने वासुदेव को एक विशेष ध्यान साधना दी जिसका उद्देश्य था मन के बंधनों को काटना। वासुदेव ने दिन रात साधना में डूबना शुरू किया। वह देखता हर स्मृति, हर विचार सिर्फ एक तरंग है जो आएगी और चली जाएगी। धीरे धीरे उसके भीतर एक गहराई बनने लगी। परंतु एक दिन नई परीक्षा सामने आई। विहार में एक नया भिक्षु आया, विनम्र, बुद्धिमान और अनुशासित। महात्मा आनंद का ध्यान अब उस पर केंद्रित होने लगा। वासुदेव के भीतर ईर्ष्याओं ने सिर उठाया और अदृश्य आवाज आई, क्या अब मैं महत्वहीन हो गया हूँ? महात्मा आनंद ने वासुदेव को एक दिन ध्यान से बुलाया। वासुदेव, क्या तुमने वास्तव में त्याग किया है? वासुदेव ने कहा, मैंने सब कुछ छोड़ दिया गुरुदेव। महात्मा आनंद मुस्कुराए, तो क्या अहंकार भी छोड़ दिया? वासुदेव चुप हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ वह अब भी अपनी पहचान, महत्व और मन से जुड़ा हुआ था। उस रात वासुदेव ने मौन साधना की। अगली सुबह वह सबसे पहले उस नए भिक्षु के पास गया और विनम्रता से कहा, भाई, मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना है। अब वासुदेव बदल चुका था। उसका मन करुणा से भर गया था। अब वह केवल अपने उद्धार की चिंता नहीं करता था, बल्कि दूसरों की सेवाएं, उनकी भलाई उनका उद्देश्य बन गई थी। एक दिन समाचार आया, नगर में अकाल पड़ गया। उसका परिवार संकट में है। वासुदेव का मन डगमगाया, क्या वह लौट जाए? महात्मा आनंद ने कहा, वासुदेव, मोह के बिना सेवा करो। अगर तुम मोह से बंधे रहे तो त्याग अधूरा रहेगा। वासुदेव ने अपना निर्णय लिया। वह वहीं रहा, पर प्रतिदिन प्रार्थना करता रहा। वह अब हर भूखे को अन्न देता, हर खुशी के लिए प्रार्थना करता, हर पीड़ित को आश्रय देता। समय बीतता गया। वासुदेव अब केवल वर्तमान में जीता था, ना अतीत की स्मृतियों में, न भविष्य की चिंताओं में, केवल शुद्ध अस्तित्व। महात्मा आनंद ने एक दिन उसके सिर पर हाथ रखे, अब तुमने त्याग का सच्चा अर्थ जान लिया है। उस रात ध्यान में बैठा वासुदेव अपने भीतर प्रकाश को अनुभव करता। अब उसके भीतर कोई बंधन नहीं बचा था, ना मोह, ना अहंकार, ना इच्छा, केवल शांति। उसका हृदय कह रहा था, मैं मुक्त हूँ। क्या त्याग का कोई और गहरा अर्थ भी है? वासुदेव ने पूछा। महात्मा आनंद मुस्कुराए, केवल त्याग भौतिक वस्तुएं छोड़ने का नाम नहीं है वासुदेव। सच्चा त्याग जब होता है जब मन, मोह, अहंकार और इच्छाओं से मुक्त हो जाए। यदि कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़कर जंगल में चला जाए लेकिन उसका मन अब भी उन्हीं वस्तुओं में उलझा रहे तो वह सच्चा त्याग नहीं, केवल पलायन है। उस रात वासुदेव करवटें बदलता रहा। महात्मा आनंद के शब्द उसके भीतर गूंजते रहे। उसने अपने महल की ऊंची खिड़कियों से बाहर देखा, जहां दूर दूर तक उसके खेत, व्यापारिक भवन और गोदाम फैले थे। उसी क्षण सुमित्रा आई। स्वामी, आप चिंतित लग रहे हैं, कोई समस्या है? वासुदेव ने धीमे स्वर में कहा, मैं सोच रहा हूँ कि जो कुछ भी मेरे पास है क्या वही जीवन का अंतिम सत्य है या कोई और भी गहराई है जिसे मैं अब तक नहीं पहचान पाया। सुमित्रा हल्की मुस्कान के साथ बोली, आपका मन पहले भी ऐसे सवाल करता था, लेकिन क्या आपने कभी उनका उत्तर खोजने का साहसिक कोशिश की? उस रात वासुदेव को एक अजीब स्वप्न आया। वह एक विशाल समुद्र में खड़ा था। चारों ओर सोने चांदी की वस्तुएं तैर रही थीं, पर जैसे ही वह उन्हें पकड़ने की कोशिश करता वे जल में घुल जाती। तभी एक रहस्यमयी आवाज आई, जो कुछ भी तुम देख रहे हो वह अस्थायी है, उसे पकड़ना व्यर्थ है। वासुदेव की नींद खुल गई। उसके माथे पर पसीना था। अब वह निर्णय कर चुका था, उसने अपने भीतर के प्रश्नों का उत्तर पाना ही होगा। अगले दिन वह महात्मा आनंद के पास बिहार पहुंचा। वहां का शांत वातावरण, झरने की कलकल ध्वनि, पक्षियों की मधुर गीत, मानो सब कुछ उसे एक नई दिशा दे रहे थे। वासुदेव ने प्रणाम कर कहा, गुरुदेव, मैं आपके मार्ग पर चलना चाहता हूँ। महात्मा आनंद ने आंखें खोली और बोले, पहले यह समझो, त्याग केवल वस्त्रों, स्थानों का नहीं बल्कि मन की वासनाओं का है।
और अंतहीन इच्छाओं का होता है। क्या तुम अपने मोह से सचमुच मुक्त हो सकते हो? वासुदेव ने बिहार में रहकर अभ्यास करना शुरू किया। वासुदेव ने अब अपने मन से पूरी तरह से मुक्ति पा ली थी। उनका व्यक्तित्व बदल गया था। लोग अब उनकी बात गंभीरता से सुनने लगे। वासुदेव अब खुद को औरों से अलग महसूस करने लगा। मैं ब्रह्मांड पर पूरी तरह भरोसा करता हूँ और हर चीज़ मेरे पक्ष में हो रही है। यह वाक्य जितना सरल है उतना ही गहरा है। लोग इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वे हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन जब तुम खुद को यूनिवर्स के बहाव में छोड़ देते हो तब चीज़ें अपने आप आसान होने लगती हैं। तुम सही वक्त पर सही जगह पहुंचने लगोगे और जीवन में सब कुछ सहजता से घटित होने लगेगा। अब सवाल यह है, इन 5 वाक्यों को कितने समय तक दोहराना है? तो सुनो, अगर तुम इन्हें सिर्फ 1-2 रात तक बोलकर भूल जाते हो तो कोई कुछ नहीं बदलेगा। असल जादू जब होगा तब तुम इन्हें लगातार 21 दिन तक दोहराओगे। क्यों 21 दिन? क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि नई आदतों को दिमाग में सेट करने के लिए कम से कम 21 दिन लगते हैं। और जब तुम उन्हें रोजाना भावनाओं और विश्वास के साथ बोलोगे तो यह वाक्य तुम्हारे आप चेतन में ऐसे इंस्टॉल हो जाएंगे जैसे कोई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में। लेकिन सिर्फ दोहराना से नहीं कुछ होगा, तुम्हें इसे फील करना होगा। आंखें बंद करो, खुद को वैसा बनता हुआ देखो जैसा तुम बनना चाहते हो। खुद को सफलता, आत्मविश्वास और आनंद से भरा हुआ महसूस करो। अब जानो एक और रहस्य, सोने से पहले और उठते ही हमारा दिमाग एक खास थीटा स्टेट में होता है। इस तरह की स्थिति में दिमाग किसी भी विश्वास को आसानी से स्वीकार कर लेता है। तो यह 5 वाक्य सोने से ठीक पहले और सुबह उठते ही बोलने सबसे अधिक प्रभावी रहेगा। अब सोचो, अगर तुम 21 दिन इस अभ्यास को ईमानदारी से कर लो तो क्या होगा? तुम्हारे सोचने का तरीका बदलेगा, तुम्हारी ऊर्जा बदल जाएगी, तुम्हारा आत्मविश्वास और आकर्षण सब कुछ बदलने लगेगा। लेकिन अब सुनो, एक बहुत बड़ा जाल ट्रैप है जिसमें ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं। और अगर तुमने भी यह गलती कर दी तो तुम चाहे 100 दिन यह अभ्यास कर लो, कोई परिणाम नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो सबसे खतरनाक गलती जो लोग इस प्रक्रिया के दौरान कर बैठते हैं और कैसे तुम इससे बच सकते हो। अब आते हैं उस सबसे बड़ी गलती पर जो ज़्यादातर लोग पूरी प्रक्रिया में अपनाते हुए कर बैठते हैं, शक करना। हाँ, सही सुना तुमने, शक। अगर तुम उन वाक्यों को दोहराते समय अपने भीतर यह सोच रहे होते हो, क्या सच में कुछ बदलेगा? क्या मेरे साथ यह हो पाएगा? कहीं मैं खुद को बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा? तो यकीन मानो तुम उसी पल अपना जादू खत्म कर दिए हो। अब चेतन मन बहुत ताकतवर होता है, लेकिन वह तर्क नहीं करता, वह तुम्हारी भावनाओं को पकड़ता है। अगर तुमने जो शब्द बोले लेकिन भावनाओं में शक था तो वह शक उसको सच मान लेता है। यह ठीक वैसे ही जैसे बीज को ज़मीन में बोकर हर दिन जाकर उसे खोद कर देखना कि वह उगा या नहीं। ऐसा करने से बीज कभी अंकुरित नहीं होगा। वैसे ही यह माइंड प्रोग्रामिंग भी तभी काम करेगी जब तुम उसे पूरे विश्वास के साथ करो और छोड़ दो कि भावनाओं से क्या अपनाओगे। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ 5 वाक्य बोलना ही काफ़ी है? अगर तुम वाकई में अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदलना चाहते हो तो 2 बातें हैं जिन्हें तुम रोज़ करना सीखो। पहली चीज़ विजुअलाइजेशन, दृश्य कल्पना। जब आप यह वाक्य बोलो कि अपनी आंखें बंद करो और अपने सपनों की ज़िंदगी को जीते हुए देखो। अगर तुम सफल बनना चाहते हो तो खुद को सफलता की ऊंचाई पर देखो। अगर आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हो तो खुद को स्टेज पर बोलते हुए देखो। अगर प्यार और रिश्ते सुधारना चाहते हो तो अपने मनचाहे इंसान के साथ खुशहाल समय बिताते हुए देखो, क्योंकि अब चेतन मन शब्दों से ज़्यादा तस्वीरों पर भरोसा करता है। दूसरी चीज़ इमोशंस, भावनाएं। अगर तुम इन वाक्यों को बस रटोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इन भावनाओं के साथ महसूस करना होगा। जब तुम कहते हो मैं हर दिन ज़्यादा सफल हो रहा हूँ, तो ऐसा बोलो जैसे अभी अभी तुमने एक बड़ी जीत हासिल की हो और पैसा और सफलता मेरी तरफ खिंच रही हो।
तो अपने अंदर वह उत्साह महसूस करो जैसे अभी तुमने कोई बड़ा ऑफर हासिल किया हो। याद रखो, जितनी गहरी फीलिंग होगी असर उतना ही गहरा होगा। अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ एक गुप्त रहस्य, जिसे जानने के बाद तुम्हारी पूरी प्रक्रिया 10 गुना ज़्यादा असरदार हो जाएगी। यह तकनीक दुनिया के सबसे सफल और प्रभावी व्यक्ति और अमीर व्यक्ति अपनाते हैं। यह रहस्य है एक्ट इज़। जो बनना चाहते हो उसे महसूस करो, उसे अभी से महसूस करोगे तो वही बनोगे। अमीर बनना चाहते हो तो खुद को अमीर जैसा महसूस करो। अगर आत्मविश्वासी बनना चाहते हो तो खुद को अभी से वैसे ही सोचो जैसे बोलो। अगर खुशहाल रहना चाहते हो तो अभी से अपने अंदर वह खुशी पैदा करो, तभी ब्रह्मांड तुम्हारी इस ऊर्जा का जवाब देगा। अब यह समय है कार्रवाई का। यह वीडियो देखकर आगे ना बढ़ जाओ, अभी से एक्शन लो। 5 वाक्यों को अभी इनको कहीं लिख लो, अपने कमरे में, मोबाइल में, नोटबुक में, जहाँ भी तुम इन्हें रोज देख सको, और रात को इन्हीं को दोहराना शुरू कर दो पूरे विश्वास और भावना के साथ। और अगर यह वीडियो तुम्हें थोड़ा भी प्रेरणा, शांति या नया नज़रिया दे पाया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताओ कि तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन सी बात छू गई, और इस रहस्य को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करना मत भूलना। और हाँ, और ऐसे ही गहरे रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर। तुम्हारा अवचेतन मन ही तुम्हारी किस्मत की चाबी है। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इसे कैसे इस्तेमाल करते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने सपनों को जिंदा रखो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो।